वात्सल्य ग्राम में श्रावण के प्रथम सोमवार को वात्सल्य सावन महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर साध्वी बहनें गोकुलम की माताएं, वात्सल्य निवासी एवं समृद्ध गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल की सैकड़ों छात्राओं ने यमुना तट से जल भरकर कावड़ द्वारा भजन कीर्तन शंखनाद के साथ बाबा भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए कावड़ को वात्सल्य ग्राम लाकर यहां पर वात्सल्य मूर्ति साध्वी ऋतंभरा को सौंप दिया। साध्वी ऋतंभरा ने मंगल मानस स्थित भगवान भोलेनाथ पर भी परिक्रमा कर 12 फीट ऊंचे 60 के शिवलिंग नर्मदेश्वर पर जलाभिषेक किया, बेल पत्र चढ़ाए एवं पुष्पार्चन किया। गोकुलम की यशोदा माताओं ने मेहंदी रचाकर झूला झूले, पैंग बढ़ाई, श्रावण मल्हार गाकर उत्सव को सफल बनाया। साध्वी ऋतंभरा ने जलाभिषेक करते हुए कहा कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष महीना है। इस माह में रुद्राभिषेक कराना अति उत्तम माना गया है। श्रावण माह प्रकृति भी प्रफुल्लित रहती, चारों ओर हरियाली रहती, प्रकृति अपनी संतति का श्रृंगार करती है। श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में निकला हलाहल भगवान शिव ने पिया और उसे कंठ में रोक लिया, जिससे उनका नाम कंठनीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये माह में कुंडली जागृत करने का माह है। ये माह में कुंडली जागृत करने का माह है। हमें शिव आराधना कर तीनों तापों को नष्ट करना चाहिए। शिव साधना से हमारी आंतरिक शक्तियों का जागरण होता है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र के तीनों पत्तों ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है। शिव पूजा सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली होती है। इस अवसर पर संजय भैया, सुमन लता, सीता परमानंद, साध्वी सुहृदया गिरी, साध्वी शिरोमणि, स्वामी सत्यशील, राजेश पांडे, साध्वी बहनें, यशोदा माताएं, मीनाक्षी अग्रवाल, राजेश पांडे, डॉक्टर लक्ष्मी गौतम, ममता भारद्वाज, अनीता चतुर्वेदी आदि की विशेष उपस्थिति रही। अंत में संयोजिका साध्वी शिरोमणि ने सभी का आभार व्यक्त किया। का धर्मांतरण कर रहा है, उसका ब्रेन वॉश करके पैसा लगा रखा है। वो ब्राह्मणों की लड़की का 20 लाख है, राजपूतों की लड़की का 18 लाख है और वैश्यों की लड़की का 15 लाख है, 12 लाख है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दलितों की लड़की 10 लाख में ये इस देश में चल रहा और हम सोए हुए। ये तो भला हो योगी जी का जो सजग है और जिन्होंने इस तरह की कुकृत्य करने वालों का दमन करने का संकल्प लिया। पर मैं समाज को भी कहूंगी कि अपनी पुत्रियों, अपने पुत्रों का ख्याल तो रख लो। वो आपके घर में हैं, लेकिन वो आपके घर में रह के भी आपके साथ नहीं है, क्योंकि उनके साथ कोई और काम कर रहा है। इसलिए सब कुछ सरकारें करेंगी। सनातनियों, आप तो कुछ कर लो। अपनी संतानों को, वो हमारी परंपरा की संवाहक होती हैं, इसलिए उनका अगर धर्म भ्रष्ट होता है, इस तरह का राक्षसी कुकृत्य होता है उनके साथ और आपको कानों कान खबर नहीं होती, या तो फिर ये बात है कि फिर धन काम करता है। तो किसी भी तरह का लोभ या किसी भी तरह का भय, उससे हमें अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए।